एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आ गया। भगवान ने करवट बदली, पालने में लेटे हुए थे, भगवान ने करवट बदली। यह देखकर यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और नाई को बुला करके कहा, ए नाई, सारे ब्रज में लगा दे दुहाई। ए नाई, सारे ब्रज में लगा दे दुहाई। नाई ने कहा, मां, नाई ने कहा, कोई बात नहीं है माई। मैया ने कहा, कर दीजो, करवट बदले हैं मेरा लल्ला। कितनी खुशी की बात, क्यों भैया? इतनी अवस्था में नंद यशोदा की आज चतुर्थ चरण की अवस्था है और चौथे चरण में महाराज जिसको लल्ला हो जाए ना, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कन्हैया जी के करवट लेने पर यशोदा जी को इतनी प्रसन्नता हुई, बोले सबको, पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को बधाई 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 बता दो। सब आने लगे और यशोदा मैया को बधाई देने के लिए खूब बधाई होने लगी। और इधर मैया ने लाला को उठा करके, अच्छा जब हमारे यहाँ का उत्सव मनाया जाता हो ना, तो भगवान को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, चाहे वो जन्मदिन हो और चाहे शादी की सालगिरह हो। अरे भगवान की ही तो ऐसी कृपा है जो एक एक वर्ष करके सारी खुशियां हमको मिलती जा रही हैं। लेकिन यशोदा मैया ने कन्हैया को, लल्ला को उठा करके बैलगाड़ी के नीचे पलना था उसी में लिटा दिया और इधर झूम से उत्सव मनने लगा। महाराज, उत्सव किसे कहते हैं? बोले उत माने है ईश्वर और सौ माने है प्रागट्य। ईश्वर का प्रागट्य ही इस उत्सव है। हम आप उत्सव मनाते हैं तो ईश्वर को प्रागट्य नहीं, ईश्वर को बाहर कर देते हैं। और जब हम बाहर कर देते हैं ना, तो उसका परिणाम क्या होता है कि सकटासुर जैसे राक्षस आ जाते हैं जीवन में हमारे। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज कैसे सकटासुर? कहते हैं जब भगवान को यशोदा मैया ना पलना सहित उस बैलगाड़ी में बांध दिया और झूम से उत्सव मनाया जा रहा था। क्या? अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना मैया, पलना में ललना, पलना में ललना मैया, पलना में ललना, पलना में हो, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। श्री राधे। झुलावे और ललन सुलावे, पलना झुलावे और ललन सुलावे, पलना झुलावे और ललन सुलावे, पलना झुलावे और ललन सुलावे। निरखे श्याम, निरख श्याम पावे यशोदा मैया, पलना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना,
पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। श्री राधे। ठिठोना लगावे नजरिया उतारे ठिठोना लगावे ठिठोना लगावे रे मैया ठिठोना लगावे ठिठोना लगावे नजरिया उतारे मैया ठिठोना लगावे नजरिया उतारे ठिठोना लगावे हरे राई नोने उठानी उड़ावे हरे राई नोने और उड़ाना उड़ावे हरे राई नोने उठानी उड़ावे बलना में हो बलना में ललना झुलावे यशोदा मैया बलना में ललना झुलावे यशोदा मैया बलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। राधे। बाबा नंद को बुलावे कब दौर बाबा नंद को बुलावे बाबा नंद को बुलावे बाबा नंद को बुलावे नंद को बुलावे बाबा नंद को बुलावे लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे गोदी खिलावे हाँ गोदी खिलावे गोदी खिलावे गोदी खिलावे बलना में हो बलना में ललना बुलावे यशोदा मैया बलना में ललना बलना में ललना बलना में ललना झुलावे यशोदा मैया बलना में ललना बलना में ललना झुलावे यशोदा मैया बलना में ललना। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भैया करवट लेने से इतना उत्सव मनाया जा रहा है। कन्हैया बैलगाड़ी के नीचे बेचारे लेटे लेटे सोच रहे हैं कि उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। मेरे लिए तो मनाया जा रहा है। उत माने ईश्वर और शव माने प्रागट्य। ईश्वर के प्रागट्य के लिए मनाया जा रहा है यह उत्सव। लेकिन हमको तो बैलगाड़ी में बांध दिए हैं, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बालक का क्या काम है? रोना। बालानां रोदनम बालम। बच्चा सिर्फ रो सकता है, रो करके वो आपको अपना इशारा बता सकता है
उसको किसी चीज की जरूरत है ना, खेलता रहता है तो उसके पास कोई जल्दी नहीं जाता है। और खास तौर से माता जी तो अगर लिटा दिया, बच्चा खेल रहा है या सो रहा है तो अपना जितना भी स्वेटर बुनना जो कुछ भी रहेगा वो सारा काम करती रहेंगी। कब तक बेचारा बर्दाश्त करे। रोने लगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ गई। आज छोटे से लाला जोर जोर से रोने लगे, लेकिन उधर पलना में ललना सुला खूब जम के हो रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं। लेकिन कुछ ग्वाल बाल वहां पर खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि लाला तो रो रहा है। दौड़े सब लाला को उठाने के लिए, लेकिन महाराज कन्हैया इतना अपना वजन बढ़ाए कि उसको उठा ही नहीं पाए। तब तक महाराज सकटासुर आकर के उसी बैलगाड़ी पे बैठ गया। जब बैठ गया तो कन्हैया ने विचार किया, अरे मामा बड़े अच्छे समय पे आए थे, अपना तो उबन जैसे लग रहा था लेकिन बड़े अच्छे समय पर आए। महाराज ऐसे विचार करके कन्हैया ने अपना दाहिना पैर जोर का उछाला और बैलगाड़ी सहित सकटासुर ऊपर उड़ गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उड़ गया और नीचे गिर के चकनाचूर हो गया। धड़ाम की आवाज हुई। जितना उत्सव मन रहा था सब बंद, जितना ईजे डीजे था सब बंद। सब दौड़े दौड़े बाहर आए, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। देखे तो कन्हैया उसी के नीचे थोड़ा सा दबे हुए थे। यशोदा मैया गई, उनको उठाई, लाड़ प्यार करने लगी, देखने लगी, अरे मेरे कन्हैया को कुछ हुआ तो नहीं। आखिर यह हुआ कैसे? आपस में चर्चा होने लगी। महाराज ये कैसे हो गया? यशोदा मैया कहती हैं, मैं तो लाला को बैलगाड़ी में बांध के आई थी, उसके नीचे सुला के आई थी, लेकिन कैसे हो गया? एक ग्वाल वाला आया दौड़ के, मैया मैं बताऊं कैसे हुआ? हाँ बेटा बता कैसे हुआ था। कहता है महाराज उत्सव मनाया जा रहा था जोर जोर से, और हमारे जो लाला है ना ये भी रो रहे थे, किसी ने सुना नहीं। मैया मैं उठाने गया, लेकिन इतना इनका वजन था, लेकिन एकाएक कन्हैया ने अपना पैर उछाल मारा और बैलगाड़ी ऊपर उड़ गई। मैया कहती है, अरे भांग भोग तो नहीं पी लिया है तूने? इतना छोटा सा लाला और बैलगाड़ी को उछाल देगा? यशोदा कहती हैं कि हो सकता है कोई चमत्कार हो। बाल भासित मृत्युतः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सकटासुर का छोटे से बाल रूप में कन्हैया ने वध कर दिया, उद्धार कर दिया। भगवान की इस प्रभाव को भला कौन जान सकता है? किसी ने भी उन बच्चों के बातों पर भरोसा नहीं किया। महाराज आगे कहते हैं, अब तो एक दिन की बात है, यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लेकर के दुग्ध पान करा रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त आया। अब तृणावर्त तो आ गया, लेकिन कन्हैया गोद में है। तृणावर्त मामा का उद्धार कैसे करें? एक दारो हमारुण लालयन्ते सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढो नासे गिरकूटवत। कहते हैं महाराज तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और चारों तरफ से गोकुल को उसने घेर लिया। भगवान सोच रहे हैं, अगर मैया हमें छोड़ दे और मामा के पास जाने देना तो मैं मामा का उद्धार ही कर दूंगा। लेकिन माँ तो माँ, धीरे धीरे कन्हैया माँ के ही गोद में अपना वजन बढ़ाने लगे।
और वजन, माँ ने सोचा अरे कन्हैया धीरे धीरे वजन कैसे होता जा रहा है। फिर माँ ने सोचा कि दुग्ध पान कर रहा है, हो सकता है दूध पीने से इसका वजन बढ़ रहा हो। और जैसे ही यशोदा मैया ने लाला को जमीन पे रखा, तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और कन्हैया को उठा करके ऊपर ले गया। कन्हैया विचार कर रहे हैं, मामा आपने बहुत ही अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि मुझे तो गोकुल देखना था, पूरा गोकुल के वासियों का घर देखना था। मैं लीलाएं करने आया हूँ और मामा आप अच्छे समय पे आ गए। कम से कम इसी बहाने पूरे गोकुल का दर्शन भी तो हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। एक जगह ऐसी कथा होती रही, जैसे आप सब बैठे हैं तो महाराज निरंतर कथा सुना होता है, रोज सुना हुआ है। उनका समय फिक्स रहा 4 बजे से 8:30 बजे तक। मंच पे खूब सुना हुआ है। महाराज इसे चूंकि सबके ऊपर दृष्टि जाती है तो महाराज इसे धीरे धीरे देखते रहे। देखे कि एक माता जी ही पब्लिक के बीच में बैठी हैं। महाराज जैसे जैसे कथा सुनाओ वैसे महाराज ऐसे ऐसे करे जाओ, ऐसे ऐसे पूछे जाए। तो व्यास जी को बड़ा थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। चाहे सुख की कथा हो और चाहे दुख की कथा हो, लेकिन माता जी बरोबर ऐसे तो बाई आंख पोछे जाए, तो दाहिने आंख पोछे जाए। व्यास जी की बड़ी चिंता है। कथा समाप्त भाई उठ के बीच में पूछ नहीं सकते। दुख हरणेन व्यासला, भाई उठ करके बीच में जाकर के पूछ नहीं सकते कि माई कहाँ हुई है। कथा समाप्त हो गई। व्यास जी मंच पर से उतरे नहीं रहे। तब माता जी निवेदन कर बुलाए, भैया हो तो माइक बुला ले। माता जी आए। अच्छा माइक बंद नहीं हुआ था, चल रहा था। तो व्यास जी कहें, माता जी अरे हम आज देख रहे हैं 2 दिन से कि चाहे सुख की कथा हो, चाहे हंसी की कथा हो और चाहे दुख की, आप परमानेंट आपकी आंख में आंसू भरत रहा था। माए दौड़ के गले से छटकाए। लेकिन व्यास जी कहें, हे महाराज अब बताओ तो नहीं चाहत रहे, लेकिन बताए देते ही। कहें महाराज अब 4 दिन पहले हमारे भैंसिया बच्चा कर रहे पड़वा। महाराज 4 दिन से पड़ौना इसने चिल्लात रहा जैसे यार महाराज आज उम्र के बेचारा। वही हम सोच सोच के ही परेशान है कि महाराज 4 बजे से 8:30 बजे तक बोला थी। का होए 7 दिन इनका परीक्षित के साथ व्यासों को न चला जाएगी। महाराज यह हमका कष्ट है और कोनो कष्ट नहीं है। मैंने कहा कि मतलब है कि जिस भाव से, जिस आनंद से आप कथा सुन रहे हैं, आपका जो अंतर्मन है कथा के एक एक शब्दों पे है। और महाराज बोले राधे राधे, तो कुछ जन बोलबे न बहन, कुछ जन ऐसे धीरे से हुआ कथा में आप शरीर को लेकर के आए हैं तो अपने मन को भी लेकर के आएंगे। इसीलिए बीच बीच में हम भजन करवा देते हैं कि आपका मन कम से कम एक ही जगह स्थिर ना होकर के भजन में जाए। राधे राधे इसलिए बोल देते हैं कि आदमी थोड़ा सा मन बड़ा चंचल है, चंचल भटक गया तो थोड़ा सा एकाग्रचित हो जाए। लेकिन अब हम विचार किए हैं कि 2 बार राधे राधे बुलाएंगे। क्यों? कि एक बार राधे राधे बुलाएंगे तो लोग चौंक जा, हाँ राधे राधे। तो दूसरी बार जब बुलाएंगे राधे राधे तो आदमी प्यार से हाथ उठा के बोलेगा राधे राधे। फिर से एक बार बोले राधे राधे। चैतन्यता, परिवर्तन जरूरी है। महाराज बता रहे हैं कि तृणावर्त कन्हैया को लेकर के उड़ा जा रहा है। पूरा जब गोकुल का दर्शन कन्हैया ने कर लिया, लाला ने कर लिया, तो अब बोले कि मामा जी का उद्धार हमें करना चाहिए।
धीरे 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 वजन बढ़ाने। तृणावर्त ने सोचा कि जब इस बालक को मैंने उठाया था तो बहुत कम था वजन, एक बच्चा था, ये धीरे धीरे कैसे बढ़ता जा रहा है। और इतना वजन कन्हैया ने बढ़ाया कि तृणावर्त कन्हैया को संभाल न सका और कन्हैया ने तृणावर्त का पैर पटक करके ऐसा फेंका कि जाकर के वो पहाड़ के ऊपर गड़ा और चकना चूर हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताए महाराज तृणासुर भी मोक्ष को प्राप्त, ये सब कंस के द्वारा भेजे जा रहे थे। तमंतरिक्षात् फलितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयस्करालां पुरं यथा रुद्रसरेण विद्धं श्रियोरुदत्यो ददृशो समेता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जैसे भगवान शंकर के बाण से त्रिपुरासुर चूर चूर हो गया था, उसी तरह से तृणावर्त को भी भगवान ने चट्टान पर ऐसे पटका कि वह भी चूर चूर हो गया और उसका अंत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन ऐसा हुआ महाराज कि मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिनते हुए विचार कर रहे थे कि आज 1 वर्ष हो गया नंद जी को लाला हुए, 1 वर्ष बीत गया। अब जाने क्या वहां हो रहा होगा, नामकरण हुआ कि नहीं हुआ, लाला कैसे है कैसे नहीं। वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित से मिले। कुल पुरोहित कौन है? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी से मिलकर के निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप गोकुल में चले जाइए और नंद जी के 2 बालक हुए हैं, उन बालकों का आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी वसुदेव से प्रेरित होकर के गोकुल पहुंचे और नंद बाबा ने गर्गाचार्य को देखा तो बहुत ही भाव से स्वागत किया। नंद बाबा तो एक संत हैं, ब्राह्मण, गौ, गरीब, इन सबकी निरंतर सेवा करते हैं। गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा विधिवत प्रणाम करके उनका स्वागत किया। आओ महाराज आओ, बहुत ही अच्छा किया आपने जो आप पधारे। विधिवत पूजन किया, आसन पर बिठाया। नंद बाबा कहते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से घर में 2 छोरा हुए हैं। अच्छा कैसे क्या चल रहे हैं? बोले 2 छोरा हुए हैं और उन्हीं के ऊपर इतने ग्रह मंडल घूम रहे हैं गुरुदेव, कभी कुशल से नहीं रह पाते हैं। महाराज उनकी जन्म पत्री, उनकी कुंडली देख करके बताइए ना कौन से ग्रह नक्षत्र परेशान कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद जी बाबा उन दोनों छोरों को क्या नाम रखा है आपने? नंद बाबा कह रहे हैं अरे महाराज अभी तक तो उनका नामकरण ही नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी खूब हंसे, बोले महाराज जब नामकरण नहीं हुआ है तो किस नाम से कौन सी राशि बनेगी, कौन सा नक्षत्र बनेगा, योगकरण क्या है, ये कैसे देख करके मैं उनका भविष्य बता पाऊंगा। पहले आप नामकरण कराइए। नंद बाबा कहते हैं गुरुजी बड़े अच्छे मौके पे आए हैं और आप एक काम कीजिए ना, मेरे दोनों बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नंद बाबा सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि वसुदेव जी का मैं कुलगुरु हूं और वसुदेव जी यदुवंशी हैं। यदुवंशियों का मैं गुरु हूं। अगर मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण करता हूं
और ये बातें अगर कंस को मालूम हो जाएगी ना महाराज, तो तुम पर भी आफत आ जाएगी, हम पे भी, और ये बालक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंस आजकल ढूंढ ढूंढ के बालकों को मार रहा है। इसलिए जो है ऐसा कोई उपाय करो कि नामकरण भी हो जाए, शोर भी ना हो। नंद बाबा कहते हैं गुरुदेव आओ यही गौशाला में ही बैठ के बढ़िया चुपके से नामकरण हो जाए। विधान बना, रोहिणी मैया और यशोदा जी दोनों अपने अपने बालक को लेकर के आए। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया, अंक गणित, ज्योतिष सबको देख करके, सारे सूत्रों को देख करके उन्होंने रोहिणी मैया के पुत्र का नाम बलराम रखा और बोला कि इस बालक में इतना बल होगा, इतना बल होगा, इसीलिए इसके सारे बलों को समझते हुए देखते हुए मैं इसका नाम बलराम रखता हूं। और साथ में यह समझ सबके को चुराएगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण रखता हूं। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के पुत्र का नाम संकर्षण भी रखा, बलराम और संकर्षण। दाऊ भैया का नाम तो हो गया, और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही दूसरे बालक यानी भगवान को देखा ना महाराज, तो भगवान की छवि देख करके एकदम ध्यान लगा बैठे। आंख के सामने कन्हैया जी बैठे हुए, जरा इनके आंखों से आंख मिलाकर के आप देखिए ना, ऐसा आपको लगेगा कि साक्षात आपको बैठ करके देख रहे हैं। महसूस कीजिए कि वो समय गर्गाचार्य जी प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देख रहे होंगे तो उनकी क्या स्थिति रही होगी। भगवान का चेहरा देख करके गर्गाचार्य जी एकदम ध्यान मग्न हो गए। कई दिन बीत गए, उनका ध्यान छूटा ही नहीं। यशोदा मैया कहती हैं बहन रोहिणी से, ये बाबा सटक गया, क्या लग रहा है? रोहिणी मैया ने कहा कि अरे दीदी, हमको तो लग रहा है कि ये महाराज चले गए, राम राम सत्य हो गया। यशोदा मैया घबराई और गर्गाचार्य जी को ऐसे झकझोर करके, बाबा बाबा, गुरु महाराज बाबा। गर्गाचार्य जी का ध्यान टूटा और गर्गाचार्य जी ने जैसे अपना ध्यान छोड़ा वैसे कहते हैं, न मैंने तुम्हारे बालक का नाम सोच लिया है। बालक, यशोदा जी कहती है महाराज ये जितना पाप करना था सब यही करेंगे क्या? ऐसे भला कोई नाम सोचता है? हम तो सोचे कि महाराज आप गए और हमारे परिवार को कलंक लग जाएगा। महाराज गर्गाचार्य की जब समाधि खुली ना, तो भगवान का नाम विचार सोच के गर्गाचार्य ने कहा कि मैया मैंने तेरे लाला का नाम कृष्ण रखा है। बोले कृष्ण भगवान की जय। इनका नाम अनेक होगा, अनेक युगों में अवतरित होंगे। इनके नाम अनेक अनेक प्रकार के होंगे। गर्गाचार्य जी बताते हैं, इनके नाम अनेक अनुपम, इनके नाम अनेक अनुपम, इनके नाम अनेक अनुपम, इनके नाम अनेक अनुपम। मैं नृप कहब समाधि अनुरूपा, मैं नृप कहब समाधि अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपम। भैया इनके नाम भी अनेक होंगे और रूप भी अनेक होंगे।
कैसे? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि नान्यहं वेदनो जना। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया इनके अनेकों नाम होंगे, बहुत से रूपों में इनके अवतार होंगे, और इस जन्म में इनका नाम तो कृष्ण है। मैया ने कहा, महाराज नाम तो बड़ा सुंदर आपने रखा है, लेकिन नाम लेने में बड़ी कठिनाई होगी। कृष्ण का मतलब क्या है? गर्गाचार्य जी कहते हैं, कर्षयति इति कृष्णः। ओ काके नीचे का जोरी है ना, वही तो चित्त को चुराने वाला होगा। भक्तों का संपूर्ण ध्यान अपने दिल में रख लेगा खींच के। कर्षयति इति कृष्णः, इसलिए इनका नाम कृष्ण हुआ। सबके चित्त को आकर्षित करते रहेंगे। मैया ने कहा, महाराज जो है तो ठीक है, पर यह बताओ यह इसका भविष्य क्या है, बड़ा होकर के क्या करेगा? गर्गाचार्य जी ने ध्यान दिया और ध्यान दे करके बोला, मैया ये तो चोर होगा। अच्छा, किसी माता को बता दिया जाए कि तुम्हारा बालक चोर होगा, शराबी होगा, तो जो थोड़ा सा 150 देवाओं हुई हैं वो धैले हैं का भाई का कुछ नहीं आवा। आज ये परिस्थिति हुई कि मैया ने कहा कि हे भगवान क्या बताऊं, इस घर में किस बात की कमी है जो यह चोर होगा? मेरा बालक क्यों चोर होगा? गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ब्रजे वसंता नवनीर चौरा गोपांगनानां चदुकोल चौरा अनेक जन्मार्जित पाप चौरा चौराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। अरे मैया, तेरा लाला माखन की चोरी करेगा, और मैया माखन की चोरी का करे दो करेगा, एक गोपियों के चित्त को भी हरण करेगा, चुराएगा, और जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होगा उसको काट करके चुराएगा। इसका भाव ही इतना अच्छा है, इसके सारे पापों की जो चोरी कर लेगा यह इतना बड़ा चोर होगा। सनमुख हो या जीव मोहि जबहि, 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 सनमुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटय घना सहि तबहि, जन्म कोटय घना सहि तबहि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज आज भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ, चहुओर हंसी खुशी मचने लगी। बड़े भाव से भगवान का जब नामकरण हुआ ना, धीरे 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 करके भगवान बड़े हो गए।
भगवान दाऊ का हाथ पकड़ करके घर की देहरी पार करने लगे और गोकुल में विचरण करने लगे, क्योंकि तृणावर्त के समय में कन्हैया पूरा गोकुल घूम चुके थे। किसका कहाँ घर है, किसके घर में क्या है, कितना माखन है, कितना दूध है, सब निरीक्षण कर चुके थे। यशोदा मैया ने कहा, बेटा आज तू बहुत सुंदर लग रहा है। कन्हैया खेलते 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 गौशाला में पहुंचे और अपने पूरे शरीर में गोबर लपेट लिए। जब मैया को पता चला तो मैया दौड़ती दौड़ती आई और मैया ने कहा, अरे बालक, तू पूर्व जन्म में सुकर ही क्या था क्या? पूर्व जन्म में सुअर ही क्या था क्या तू? भगवान ने बलराम से कहा, दाऊ लग रहा है मैया ने हमें पहचान लिया। पूर्व जन्म में वाराह के रूप में मैं अवतरित हुआ था, तो सुकर ही था। बोले वाराह भगवान की। मैया ने हमें खूब पहचाना। दाऊ मीने कवाठ सुकर नर हारे, मीने कवाठ सुकर नर हारे, वामन परशुराम वपुराए, वामन परशुराम आज कन्हैया और बड़े हुए और कन्हैया माखन चोरी प्रारंभ कर दिए। बोले महाराज, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों की? उनके घर में किसी चीज की कमी तो थी नहीं, बहुत सारा था। कितनी लाख गैया हैं, कितना मन माखन होता होगा, कितना लीटर दूध होता होगा, घी होता होगा, लेकिन फिर कन्हैया को माखन चोरी की लीला क्यों करना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान को माखन चोरी की लीला गोपियों की मनोरथ पूर्ण करने के लिए हुआ था। क्यों महाराज? बोले वो गोपियां कोई साधारण नहीं थी। गोपियां मिथिला के संत थे और उस मिथिला के दिव्य रज थे, संत थे, महात्मा थे, इसलिए उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए लीला कर रहे हैं। जिन साधु संतों ने 1000 वर्षों तक तपस्या किया, उनकी संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने के लिए यह लीला कर रहे हैं। गोपियों के रूप में जो परिणित हुए हैं, ये वेद हैं, वेदों की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने के लिए लीलाएं कर रहे हैं। महाराज, हमें माखन चोरी की लीला तो बताइए। कह रहे हैं, क्या बताऊं राजन, आज कन्हैया जिस भी घर में जाते हैं ना, वहां से छुपा छुपा करके, चोरी चोरी करके खाते हैं। माखन चोरी करना यह तो बहाना है, वस्तुतः तो गोपियों के संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करना है। अब भगवान इधर उधर माखन चोरी कर रहे हैं। जब कुछ दिन बीत गया ना, तो भगवान गोपियों को दर्शन के बहाने उलाहना देने लगी। इतना चोरी का आतंक बढ़ा कि गोपियां आकर के माँ यशोदा को उलाहना देने लगी। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और मैया यशोदा से कहती है, माँ अरे तुम्हारे जो लाला है ना, यहाँ बिना बुलाए घर में घुस जाता है
और माखन चुरा चुरा के खाता है। बहुत सारी शिकायत करती हैं। गोपियां कहती हैं आज हम तेरे लाला की सारी शिकायत लेके आए हैं मैया। कितनी शिकायत है, कितना मैं बताऊं। जब शिकायत बता ही रहे थे तो हमारे कन्हैया जी एकदम नाराज हो गए। किसी संत ने भाव दिया, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। बिगड़ गए, अरे मनमोहन बिगड़ गए वारे से। 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 ओ मैया सोना के दुलारे से। सोना के दुलारे से। गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया यशोदा के दुलारे से। मैया यशोदा के दुलारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। के लाने हो रे दूध दही के लाने। हो रे दूध दही के लाने। हो रे दूध दही के लाने। 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 हो रे दूध दही के लाने। दूध दही के लाने। ये तो घर बिरत सकारे थे। ये घर बिरत सकारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मैया यशोदा के दुलारे से। मैया यशोदा के दुलारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से। विवेचन जात वृंदावन। मैं विवेचन जात वृंदावन। जात वृंदावन। जात वृंदावन। जात वृंदावन। जात वृंदावन। मैं विवेचन जात वृंदावन। मैं विवेचन जात वृंदावन। मेरो लोकत
वारे से। हरिओम शरण जी महाराज एकदम नाराज हो गए कि रे सखियों, तू मेरी शिकायत लेकर के आई है। गोपियों ने बड़े सुंदर भाव से श्लोक में शिकायत किया, क्या? वत्सान मंचन क्वजते समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवतथ्यदधिपयः कल्पितैर्न सेन योगिः। गोपियां कहती हैं कि यशोदा मैया, तेरा लाला असमय में ही आकर के मेरे बछड़ों को खोल देता है। एक ने कहा, यशोदा जी कहती हैं कि बहन अगर बछड़ा खोल देता है तो तुमको तो नहीं है को समझाना चाहिए ना कि बेटा समय के पहले, लाला समय के पहले बछड़ा न खोलो, जब गाय दोहन का समय हो तब आकर के बछड़ों को खोलो। गोपी ने कहा मैया ऐसा मैं कहती हूं तो ये आंख दिखाता है, आंख दिखाता है कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। कितने गुण भरे हुए हैं। यशोदा मैया कहती हैं कि बहन एक बात बता, जब मेरे घर को माखन इतना है तो फिर पहली बात तो चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये जाता है और तू कहती है कि माखन खाता है तो माखन तो बहुत सारा, एक दिन इसको बिठा करके और खूब माखन मिश्री खिला दो, जितना खत्म होगा ना उसका डबल दोगुना आकर के तो मेरे घर से ले जाना। गोपियां कहती हैं मैया अरे अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने इससे कहा कि तू जितना खाना हो खा ले, मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चोरी करने की कोई जरूरत नहीं, जितना खाना हो खा ले। लेकिन जानते हो मैया क्या कहा? कहता है कि चोरी के माल का तो आनंद ही कुछ और है, जो आनंद चोरी करके मिलता है उसका आनंद ही दूसरा है। बहन बहुत परेशान करता है। यशोदा मैया कहती हैं तो बहन एक काम करो ना, माखन को किसी मटकी में लगा करके ऊपर बांध दो, पहुंचेगा कैसे? गोपियां कहती हैं मैया ये तो चोरों का सरदार है। अरे यही नहीं है, इसका पूरा एक गैंग है। ये जब घर में घुसता है ना तो इसके जो गैंग वाले हैं सब एक दूसरे को पकड़ते हैं मैया, और ये सबसे ऊपर चढ़ करके माखन खुद खाता है और सबको खिलाता है। एक ने कहा मैया इतना ही नहीं, एक दिन तो ये चढ़ करके माखन खुद खाया, खिलाया, और इसके अंदर ऐसा वो जादू है कि इसने बंदरों को बुलाया और बंदर इकट्ठा होकर के सबको वो देता जा रहा है। आधा खाया आधा फेंका, और बाद में उस घड़े को ना, उस घड़े को सूंघ करके कहता है कि पता नहीं कितने दिन का सड़ा हुआ करके वो पूरी मटकी ही फेंक दिया, फूट गई मेरी जितनी मटकी थी। मां तेरो लाला बड़ा परेशान करता है। फिर एक गोपी ने कहा मैया मेरी बात सुन, अब मुझे किसी बात की नहीं सुननी है। यशोदा जी कहती है अब मुझे कोई बात नहीं सुनना है, अब मेरी एक बात सुनो, मैं लाला की चोरी की बातें तभी मानूंगी जब तू लोग इसकी चोरी को पकड़ करके दिखाओ। गोपियां कहती हैं यशोदा रानी इसकी चोरियां पड़ेगा कौन? अरे एक दिन तो ये मेरे घर में आया था, और मैया तुमको मालूम है कि ना मेरे घर दूध दही माखन कुछ भी नहीं होता है।
आतंक देखो इसका कि मेरे घर में आया और हर एक कमरे में ढूंढने लगा, माखन कहाँ है, दूध कहाँ है, दही। मैया मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला, पूरा घर तलाश डाला। बैठ के बड़बड़ाने लगा खड़े खड़े, पता नहीं किसका घर है, खाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ बड़बड़ाया। और जब चलने को हुआ ना मैया, तो एक कमरे में मेरी बेटी सो रही थी और मेरी बेटी के लंबे लंबे चुटिया थे, जैसे हमारे विकास आचार्य जी का है, ऐसे बढ़िया लंबी थी। मेरी बेटी सो रही थी, मैया लाला पहुंचा और मेरी बेटी की चुटिया पकड़ करके और उसी में बांध दिया, चारपाई की पार्टी में बांध दिया। तो बांध दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैया जब जाने को हुआ ना, तो कान में क्या बोला जानते हैं? कान में कहा हवा, और जैसे हवा इसने कान में कहा, वैसे मेरी बेटी एकाएक उठ गई, डर गई। अरे हवा आ गया, हवा आ गया, मैया हवा आ गया। मैं भी दौड़ते दौड़ते वहां पहुंची, तो देखती क्या हूं, मेरी बेटी डर से जैसे उठ के भगी, वैसे उसकी चुटिया जो पार्टी में फंसी हुई थी चारपाई सहित खड़ी हो गई और डर के चिल्ला रही है, मैया हवा 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 आ गया। मैंने देखा तो कन्हैया भगा जा रहा था लाला। मैंने बेटी को समझाया, बेटी ये हवा झवा कुछ नहीं, ये तो कन्हैया है। कितनी बात बताऊं मैया इसकी, कितनी शिकायत सुनो। मैया एकदम नाराज हो गई कि ठीक है आगे आप बोलना, कुछ और कहना चाहती हो? गोपियां कहती हैं कि मैया अब रहने दो, एक दिन तो हम तुमको पकड़ कर ही दिखाएंगे। गोपियां सब चली गई। मैया कन्हैया को पकड़ करके अकेले में समझाती हैं कि पुत्र, अरे तेरे पास किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है, इतनी गाय हैं, इतना माखन है, चोरी बिल्कुल मत किया कर। बड़े भाव से समझाती है मैया। क्या चोरी माखन की दो छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। कभी कान पकड़ के कहती हैं, कान खींच के समझाती हैं, कभी प्यार से समझाती हैं, कभी दुलार करके समझाती हैं। अरे चोरी माखन की दो छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दो छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दो छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दो छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो।
नित नित माखन हो लग गैया नंद बाबा के नित नित माखन हो नित नित माखन हो ये कन्हैया नित नित माखन हो नित नित माखन हो कन्हैया नित नित माखन हो बड़ो नाम है नंद बाबा के हंसी हमारो बड़ो नाम है नंद बाबा के हंसी हमारो बड़ो नाम है नंद बाबा के हंसी हमारी हो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारो हंसी हमारो मेरे कान्हा हंसी हमारो हंसी हमारो कन्हैया हंसी हमारो चोरे हाँ चोरी हाँ चोरे माखन की दो सोन कन्हैया मैं सब जाऊं चोरे माखन की रे चोर कन्हैया मैं समझाऊं तो श्री राधे यशोदा मैया लाला को समझा रही हैं, कभी कान खींच के कभी डांट के। कन्हैया कहते हैं कि मैया चाहे मैया मुझे मारो पीटो चाहे धमकाओ चाहे मैया मारो पीटो चाहे धमकाओ चोरी की मोहे आदत पड़ी है शादी हो मोरे नाम चोरी की मोहे आदत पड़ी है शादी हो मोरे नाम चोरी की मोहे आदत पड़ी है चोरी की मोहे आदत पड़ी है शादी होए मोरना चोरी की मोहे आदत पड़ी है चोरी होए मोरना चोरी 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 माखन की रो छोड़ भैया मैं समझाऊं चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं चोरी माखन की रो कन्हैया मैं समझाऊं मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दो छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं चोरी माखन की दो छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं
कन्हैया मैं समझाऊं। मैया ने कन्हैया को बहुत समझाया, लेकिन वो तो गोपियों की मनोरथ को पूर्ण करने आए थे, मिथिला आदि के संतों का कल्याण करने आए थे, इसलिए कन्हैया ने माखन चोरी किया। जब काफी समय हो गया तो एक बार लाला के मन में आया कि भैया गोकुल के माखन मिश्री तो बहुत खा लिए, अब जरा ब्रज का रज भी खा करके देखूं। धीरे 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 कृष्ण और बलराम दोनों बड़े हो गए। मन में विचार करने के लगे कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें। एक दिन प्रभु घाट पर गए और सबकी नजरें बचा करके एक मिट्टी का ढेला लिया और मुंह में खा लिया, लेकिन दाऊ भैया ने देख लिया। दाऊ भैया घर पे आए और मैया से कहते हैं, मैया मैया लाला ने मिट्टी खा लिया है, मिट्टी खा लिया है। पहली बात तो यशोदा मैया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मिट्टी खाने से थोड़ा बहुत कुछ लगा हुआ था, हल्का सा। अब कन्हैया डर गए, डर से कहते नहीं 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 मैया मैंने मिट्टी नहीं खाया है। दाऊ भैया झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन दाऊ भैया कहते हैं नहीं, आज तो तुम्हें पकड़वा कर ही रहूंगी। दाऊ भैया कहते हैं मैया मिट्टी कन्हैया ने खाया है। मैया ने सोचा कि राम राम, अभी तक तो ये माखन मिश्री खाता था, चोरी करता था, तो मैं सोचती थी कि चलो खाने पीने की बात है, कोई बात नहीं, खाने दो, ईश्वर की परमात्मा की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये तो मिट्टी भी खाने लगा, अगर मिट्टी खाने लगेगा तो इसका धीरे धीरे आदत बन जाएगी, मिट्टी खाने लगेगा। महाराज मैया दौड़ती दौड़ती गई, बढ़िया एक सोटा उठाई, कन्हैया का कान पकड़ा, बोले क्यों रे लाला तूने माटी खाई? कन्हैया कहते हैं नहीं मैया माटी नहीं खाई, मुंह बंद किए हैं, एकदम एकदम मुंह बंद किए हैं। मैं बार बार गाल पकड़ के कह रहे खोल मुंह खोल, लेकिन लाला बार बार कह रहे हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं किया है। ऐसे जब जिद करने लगी यशोदा मैया तो कन्हैया कहते हैं माँ मुंह खोल देता हूं, तू देख तो ले कि मैंने मिट्टी खाया है कि नहीं खाया है। यशोदा बोली बिल्कुल तू मुंह खोल, मैं देख लेती हूँ। महाराज जैसे कन्हैया ने अपने मुंह खोला और यशोदा मैया ने उसमें देखा तो कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। यूं बड़े बड़े पेड़, पहाड़, झरने, नदियां, पशु पक्षी, पूरे ब्रह्मांड मैया देखती ही रह गई। कृष्ण यते कृपा सीर्य भार्येण सखा आज मैया पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही हैं। कस्मान् मदात्यात्मा भवान् भक्षितवान् रहा वदन्ति तालिका हेते कुमारास्त्रे गजोम्यः। आज मैया पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। बार बार कन्हैया के मना करने पर ये नदी, ये पहाड़, ये झरने मैया देख करके आश्चर्य हो गई और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही हैं दर्शन करते हुए। स्तुति करे न जाय भय माना, स्तुति करे न जाय भय माना, स्तुति करे न जाय भय माना, स्तुति करे न जाय भय माना।
ये साक्षात परम पिता परमेश्वर हैं। मैया ने स्तुति किया, विस्मयावंत देहस्तु। भगवान तुरंत अपनी माया को समाप्त कर दिया, मुंह बंद कर दिया। बोले मैया देखा मैंने मिट्टी खाया। माँ एकदम भौचक्का थी, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, खाया कि नहीं खाया। बार बार कन्हैया जब जोर के कह रहे मैया मिट्टी खाया तुमने देखा। अंतगत्वा मैया को कहना पड़ा, लाला तूने नहीं मिट्टी खाई, स्वीकार कर लेना पड़ा। महाराज समय धीरे धीरे ऐसे बाल लीला का बीतता गया। कन्हैया नंगे पांव ही ब्रज में घूमा करते थे, नंगे पांव घूमा करते थे। यशोदा मैया ने कहा कि लाला तूने पैरों में कुछ पहना नहीं है, नंगे पांव घूमते हो, क्या बात है? तो कन्हैया कहते हैं मां मेरा क्या नाम है जानती हो? मेरा एक नाम है गोपाल, मेरा नाम गोपाल है और मैं गौओं का पालन करने वाला हूं। मैया ये जो हमारी गैया है ना, ये खुद बिना पैर में कुछ पहने ही पैदल चलती हैं, इसलिए मैं भी नहीं पहनता हूं और इनके रज को ही मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इसीलिए उस ब्रज का रस मिट्टी के रूप में भगवान उसका स्पर्श किए, उसका स्वाद लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये नंद और यशोदा और कोई नहीं है। जानते हैं कौन है? नंद द्रोण है, यशोदा धरा है। यहां द्रोण और धरा नाम के वसु हैं, नंद और यशोदा, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान के दिव्य वात्सल्य रूप को पाया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब एक दिन की बात सुनो, दीपावली का सुंदर दिन था। उल्लेख कर रही है मां, दीपावली का सुंदर दिन था। मैया अपने हाथों से कन्हैया के लिए ताजा ताजा माखन मिश्री बना रहे थे। सुखदेव जी बड़े भाव से राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्माकरनियुक्तासु निर्मम मंथ स्वयं दधी। अरे यशोदा मैया के पास किस चीज की कमी थी? थी किसी चीज की? हजारों नौकर चाकर लगे हुए थे, दास दासियां थी, काम करने वालों की कमी नहीं थी। गाय का दोहन करने वाले, झाड़ू बहारू लगाने वाले, लेकिन मैया कन्हैया के लिए माखन मिश्री खुद निकालती थी। हमारे आपके यहाँ अगर कुछ त्योहार उत्सव मनने लगे ना, तो जिनके यहाँ लड्डू गोपाल कन्हैया रहते हैं ना, उन लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि विचार रखते हैं कि अरे कन्हैया तो लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो बेचारे उस दिन दूध और फल के ही चक्कर में रह जाते। अपने यहाँ लाखों व्यंजन बन जाता है, खूब एंजॉय करते हैं, खूब आनंद करते हैं, लेकिन कन्हैया के लिए समय तक नहीं रहता है कि हम उनके लिए कुछ बना करके और भोग लगाएं। आज यह जो कथा इतनी बताती है कि मैया यशोदा अपने लाला के लिए खुद माखन और मिश्री तैयार कर रही हैं। यानी यानी हगीतानी तद्बाल चरितानि च दधिर्निर्मथने काले स्मरन्ते तान् गायवः। बढ़िया
गुनगुनाते हुए, मनन करते हुए माखन मिश्री निकाल रही हैं। और ये कथा कहती है भले घर में दास दासियां हों, लेकिन अपने बच्चों का लालन पोषण माँ को स्वयं करना चाहिए। एक से एक जगह हमने देखा है कि माता जी ड्यूटी कर रही हैं और बच्चे को घर में दास दासियां देख रही हैं, सेवा कर रही हैं। तो जैसे आप ममत्व बाल्यावस्था में अपने बच्चे के अंदर देंगे, युवावस्था में वही ममत्व आपके प्रति रह जाएगा। लंबी कथा है। माखन मिश्री लगा करके मैया कन्हैया के पास लेकर के आइए और कन्हैया को बैठ करके दूध पिला रही हैं। बहुत लाड़ प्यार कर रही हैं, दुलार रही हैं। कन्हैया ने माँ से पूछा कि हे मैया, एक बात पूछूं, तुम बताओगी? कन्हैया ने कहा हाँ हाँ लाला, बोलो क्या बात है। नहीं पहले आप बताओ। मैया ने कहा हाँ 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 बिल्कुल बताऊंगी, पूछो। बोले मैया, तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? अगर कोई बालक अपनी माँ से पूछे कि मैया तुम्हें एक घर, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद प्यारा है कि मैं, तो भैया ऐसा कलयुग चल रहा है कि संपत्ति के लालच में मर्डर हो जा रहा है। आज लाला पूछते हैं मैया दूध प्यारा है कि पूत? मैया ने तुरंत कहा बेटा दूध की बात जाने दो, अरे मुझे तो पूत प्यारा है, मेरा बेटा प्यारा है। ऐसे कह ही रही थी, तभी चूल्हे पर रखा हुआ था दूध और दूध रहा था उबल। जैसे उफनाया और नीचे गिरने के लिए हुआ, वैसे मैया यशोदा लाला को जमीन में रखी और दौड़ के गई उस दूध को नीचे उतार लिया। तो कन्हैया नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। माँ से बोलते हैं माँ, यही तुमने मुझसे कहा कि मुझे तो मेरा पूत प्यारो है, अरे तू तो दूध के लिए दौड़ पड़ी। भैया मुझे जोर की भूख लगी है। कन्हैया नाराज होके इधर उधर भटकने लगे, भागने लगे। मैया बोली कि रुको, तुम्हें बताती हूँ। कन्हैया जिद से घर में रखा हुआ जितना भी मटका घड़ा था सब तोड़ फोड़ करने लगे। मैया एक बढ़िया सा डंडी लेकर के दौड़ाई और कन्हैया भागे जा रहे हैं। मैया पीछे 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 भगी जा रही, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे। मैया, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित लो, कर लो दर्शन। आगे आगे ब्रह्म, पीछे पीछे परमात्मा। निगमनेति शिवयं तना पावा, निगमनेति शिवयं तना पावा, निगमनेति शिवयं तना पावा, निगमनेति शिवयं तना पावा, निगमनेति शिवयं तना पावा। ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। माँ पीछा कर रही हैं लेकिन कन्हैया को पकड़ नहीं पा रही हैं। रुक कन्हैया रुक, आज पकड़ पाऊंगी तुझे बहुत बताऊंगी। कन्हैया खिलखिला के इसे दौड़े जा रहे हैं। मैया पीछे पीछे दौड़ी जा रही है पकड़ने के लिए, लेकिन कन्हैया हाथ नहीं आ रहे हैं। और मैया कह रही है कि पकड़ पाऊंगी तो बहुत बहुत, बस इसके आगे कुछ नहीं बोली। कन्हैया ने कहा मैया पकड़ोगी तो क्या करोगी, पकड़ोगी तो क्या करोगी? मैया के मन में आया कि अगर बोल दूंगी बहुत मारक तो नहीं आएगा। मैया ने कहा बेटा तुझे प्यार करूंगी, दुलार करूंगी। इतना सुनते ही लाला मैया की गोद में आ गए। वही पड़ी हुई थी रस्सी और मैया लाला का हाथ बांधने लगी,
हाथ पैर बांधने लगी, लेकिन वाह रे माया, ईश्वर को कोई बांध सकता है? जिसको वो अपनी माया की बंधन में खुद बांध दे, उसको हमारे आपके जैसे लोग बांध पाएंगे? सोचने और चिंतन करने की बात है। आज रस्सी पे रस्सी लगाते जा रही है मां, जितनी रस्सी उठाएं उतना 2 अंगुल छोटा हो जाए, जितना भी उठाएं 2 अंगुल छोटा, रस्सी पूरी ही नहीं हो रही है। परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये 2 अंगुल का क्या चक्कर है? बोले 2 अंगुल माने 1 अंगुल है जीव का पुरुषार्थ और दूसरी है भगवान की कृपा। इन दोनों के बीच में 2 अंगुल का फर्क रहता है। जो मनुष्य पुरुषार्थ करता है, जब कर्म करता है, तब उसको उस चीज की प्राप्ति होती है। भाई पावर हाउस में बिजली है, खूब बिजली है पावर हाउस में, लेकिन अपने घर में आकर के हम जब तक स्विच नहीं दबाएंगे तो रोशनी कहां से आएगी? और हम अपने घर में स्विच खूब दबा रहे हैं और पावर हाउस में लाइट नहीं है। यही है जीव का पुरुषार्थ स्विच के रूप में, और परमेश्वर की कृपा है पावर हाउस में। आज बोल रहे हैं कृपया शीत सबंधने। कन्हैया मैया को कर्म करते करते, यानी बंधन करते करते देख लिए कि ये तो मेरी माँ है और बहुत परेशान हो गई है, तो अंत में भगवान ने भक्त पर कृपा की। मैया ने कन्हैया को बांध दिया, बांध करके ओखली में मैया चली गई अपना काम करने के लिए। कन्हैया बंध गए तो कन्हैया ने मन में विचार किया कि भैया ऐसे बंधे बंधे कब तक रहूंगा। ढड़ंगते उलटते पलटते द्वार पे ही यमलार्जुन का 2 पेड़ खड़े थे। कन्हैया उन्हीं के बीच से भगे जा रहे थे। उखल दोनों पेड़ों के बीच में फंसा और पेड़ धड़ाम से करके गिर गया। दोनों पेड़ जब गिर गए तो उसमें से 2 दिव्य पुरुष पैदा हुए, 2 दिव्य पुरुष निकले। बोले महाराज ये यमलार्जुन कौन है? बोले ये यमल और अर्जुन नल कुबर हैं। यमल और अर्जुन नाम के जो वृक्ष हैं, यही नल और कुबर नाम के यक्ष हैं। यह मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं। महाराज इनको ये कैसे वृक्ष बन गए? बोले महाराज वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौ च कर्मास्तु मनस्पादयो स्मृत्याशिरस्तौ निवास जगत् प्रणामे सृष्टि सतां दर्शनेस्तु अभक्तनूनाम्। महाराज एक बार क्या हुआ, इनको श्राप लगा कि जाओ तुम पृथ्वी पर वृक्ष बन जाओ। और यह जब वृक्ष बन गए तो हाथ जोड़ करके नारद जी से कहते हैं कि प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। नारद जी ने कहा कि द्वापर में स्वयं नारायण प्रकट होकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। और आज यह समय आ गया कि यमलार्जुन के रूप में नल और कुबर हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं। दिव्य भाव से स्तुति किया उन्होंने। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बोलो यक्षों क्या चाहिए वरदान? दोनों कहते हैं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी कृपा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कृपा करो कि हमेशा चाहे जिस भी अवस्था में रहूं, चाहे जहां रहूं, तुम्हारी याद आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे।
बार बार निवेदन करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे। भाव से सभी प्रार्थना करेंगे, आती रहे माधव, आती रहे। श्री राधे। कैसे भाव हो मेरे मन में, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। जो भी मैं फूल तोड़ूं, पत्ते तोड़ूं, पत्रम पुष्पम, आपको पसंद है ना, तो जो भी फूल तोड़ो, पत्ते तोड़ो, आप उसमें मुस्कुराते रहो। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। वाणी तेरा गुण, वाणी तेरा गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। श्री राधे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो
कुछ भी था तेरे हवाले, जो कुछ भी था प्रभु तेरे हवाले, जो कुछ भी था प्रभु तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। श्री राधे। और प्रभु जीवन की यह जो मेरी आस है ना, इसमें सिर्फ एक तमन्ना है कि निरंतर ऐसे ही कृपा जैसे बाबू देवेंद्र नाथ सिंह जी के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर है ना, और निरंतर कथा गाई जा रही है, ऐसे ही यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं सबके ऊपर कृपा बरसे और निरंतर